खालिद साहब साथ देता है ना। विकास भाई, खालिद साहब कभी भी गलत का साथ नहीं देगा, क्योंकि जो देश होता है ना, देश में जब गद्दार होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उससे हमारा देश पीछे हो जाता है। एक बार बोलना चाहता हूं कि इनकलाब आएगा यहाँ पे, और आ रहा है। अगर इसने ये बात की है, इसने महराज ने, कि मैं इस पे ये करूंगा, वो उसने तो हक की, उसने कौन सी गलत बात बोली? ये बोलो मुझे, उसने, महराज ने क्या गलत बोला? नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं हूं विकास मनहास। तो लगातार डोडा के अंदर कंट्रोवर्सी और 48 घंटे का जो टाइम दिया था महराज मलिक ने डीसी डोडा को कि जो भी इलीगल लोरी अड्डे के शेड हैं उनको उखाड़ दीजिए। फिलहाल जो पूरा मामला था उसको जो है महराज मलिक ऑटो से शुरू करते हैं। चलिए इन्हीं सब पे बात करने के लिए मेरे साथ नजीब फानी जी हैं और इन्हीं से बात करते हैं क्या ये चीजें सही हैं या फिर गलत हो रही है और कि इस तरह का इम्पैक्ट समाज में क्या पड़ रहा है। एक तरफ एक एमएलए जिसको एक ओहदा मिला हो उसको मार पिटाई की बातें की जाए कि तुझे नंगा करके मैं पीटूं, किस तरह से देखते हैं आप? विकास भाई, शुक्रिया आपका। मैं बड़ी बात बोलूंगा कि ये एक, मतलब वो बचकाना हरकतें ये कर रहे हैं, जो भी कर रहा है। मैंने हमेशा, देखो, मेरा अपना हेल्पिंग हैंड चलता है, तो मैं 4 दिन से चीजें देख रहा हूं। तो असल जो बात है, जो विकास भाई, जो इंसानियत की बात है, हक की बात है, सच बोलना जो अल्लाह ईश्वर को पसंद आए, वो फिर शक्ति बरार जी हो, गजे हो, खालिद साहब हो, मजीद साहब हो, हर किसी का साथ दो, लेकिन सच पे दो। जो ये गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, अब आप ये चीज मुझे बोलो, अगर ये अड्डा किसी के पास भी है, ठीक है, हम इन रेडी वालों को, बेचारों को, रेडी वालों को उठाते हैं, रेडी वालों को भगाते हैं। हाँ, उनके शर्ट लगे हुए हैं जनाब, यहाँ पे शर्ट है, नीचे शर्ट है। ये कौन सी दादागिरी है विकास भाई? ये क्या चक्कर है? चलो छोड़ो ये ई रिक्शा बेचारे डीसी साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, वरना हमें एलजी के पास जाना पड़े, किनके पास हम जाएंगे? हर किसी के पास। लेकिन डीसी साहब ने ये किया था कि हम जी ई रिक्शा देंगे, उन रोजगार, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको देंगे, ड्रग्स से, कुछ से, जो गरीब है, लोन उठा के पैसा उठाया उनने, वो क्या, वो 100 रुपया कमाते हैं, उसमें से 50 रुपए देंगे। ये क्या है? ये कौन सी अंधेरगर्दी है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन किससे डरता है? कोई किससे नहीं डरता है। एक आदमी बोल रहा है बस स्टैंड आ जाओ, धमकी, दूसरा बोल रहा है इधर आ जा, मैं मार दूंगा, मैं पैसे दूंगा अगर हाथ लगाएगा। ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। अगर अच्छे आदमी है, अच्छे लोग हैं, तो ईमानदारी से काम करो ना। अगर आपने ठेका लिया है, आप काम करो, कोई नहीं रोकेगा आपको। और दूसरी बात जो मैंने सुनी, जो मतलब को बोला कि खालिद साहब साथ देता है ना। विकास भाई, खालिद साहब कभी भी गलत का साथ नहीं देगा, क्योंकि मैं उनके, मतलब बचपन से उनके घर से मुंसलिक हूं। कभी भी ये चीज का साथ नहीं देगा खालिद साहब। ये मैं लिख के दूंगा आपको कि कोई भी ये बोले, जैसे बोला था इसने, एमएलए महराज ने, कि फोटो उठाते हैं सारे, उनके साथ बाद में दिखाते हैं ये वो। फिर तो मेरे मोहन भागवत जी के साथ फोटो है, मेरा शत्रुघ्न के साथ फोटो है, ठाकरे के साथ मेरे फोटो है, फिर मैं भी सबको दिखाते चलूं। वो चीजें नहीं होती हैं, उससे आदमी बड़ा नहीं बनता है। बड़ा इसलिए बनता है कि जो हमारा ये तबाही कर रहे हैं, हमारे ई रिक्शा जो बेचारे लोन उठाते हैं, वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, और वही गवर्नमेंट इनको बोलती है नहीं, प्राइवेट वाले को भी 50 रुपए दे दो। ये किस बात का देंगे वो? हाँ, उनको तो परमिट भी नहीं है। उनका तो ई रिक्शा जो है, आप देख लेना, उनका परमिट नहीं होता है, वो तो बैटरी पे चलने वाले होते हैं। जो दूसरे वाले हैं, चलो उनका मानता हूं मैं कि उनका पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल वाले हैं, थोड़ा बहुत मानता हूं मैं कि हो सकता है ये। लेकिन इतना बड़ा जुल्म गरीब पे, मतलब क्या करेंगे ये गरीब लोग? ये बताइए आप। चीज पूछना चाहूंगा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं हेल्पिंग हैंड एनजीओ चलाता हूं, लोगों की हेल्प करता हूं, दूसरी तरफ म्युनिसिपैलिटी के अंदर इतना बड़ा नेक्सस जिसमें इतने लोग, डिफॉल्टर की लिस्ट जो जारी हो रही है, सोशल मीडिया पे भी आपने देखी होगी, इतना पैसा देना है या इस तरह की चीजें, किस तरह से देखते हैं ये तमाम चीजें? क्यों नहीं इस पे किसी एजेंसी ने काम किया? क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से इसकी इंक्वायरी हुई? इस तरह की चीजें क्यों नहीं? विकास भाई देखो, हमारी भी अपनी बहुत बड़ी टीम है। अगर ये चीजें एग्जीक्यूटिव अफसर, क्या बोलते हैं, ये आरटीओ, ये चीजें ठीक नहीं करेगा, तो सच में ऐसा इनकलाब लाएंगे ना डोडा में, ये हैरान हो जाएंगे। उनको अभी तक नजर नहीं आ रहा है ये चीजें कि भाई ई रिक्शा वाले कहां से दें। हाँ, ये
मतलब उनको लिए भी चारा है ना, वो 10-10 20-20 रुपया फड़ियों वालों से लेते हैं, सब्जी वालों से लेते हैं, मूंगफलियां वालों से लेते हैं। आप देख लो, ये बाहर मेरे खड़ा है, इसको 50 रुपए लेते हैं दिन का। वो गोलगप्पे वाला बेचारा रंजीत, वो उसको ये 50 रुपए, 10 रुपए, कोई इधर से कोई उधर से, कोई शाम के लिए ये मीट, कोई सब्जियां, कोई कुछ, धड़े से सब डरा के रखे। ऐसे जो जाता है उसके पास जाता है, ये हफ्ता पैसा जाता है, शाम को बिरयानी जाती है, पैसा जाता है, हर कोई चीज जो इससे पहले थे, अभी नहीं। जो एसएसपी साहब हैं ये स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर ये काम करें तो मेहता साहब ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि नहीं, जो पहले वाले थे वो सब मिले थे और इनके अंडर काम कर, जैसे बॉस ये थे और वो काम कर रहे थे इनके अंडर। इतनी तबाही है। अब अगर एमएलए महराज मलिक तो है। एक चीज रोकना चाहूंगा, मतलब आपने साउथ की मूवियां देखी हैं? बहुत ज्यादा। अभी पुष्पा देखा ना, कि वो क्या बोलते हैं, ये पुष्पा झुकेगा नहीं। इसी तरह का मामला डोडा में देखने को मिल रहा है। अगर कोई ड्राइवर कमेंट कर दे किसी पोस्ट के ऊपर या किसी वीडियो के नीचे, या फिर उसने किसी रास्ते पर अपनी गाड़ी लगा के रखी है, अगर उसने वहां पर कोई पैसा नहीं दिया, तो ये भी बड़ा एक स्कैम है ना। मतलब इतना डराना धमकाना। ये मैंने सुना कि ये ड्राइवरों को भी धमकाते हैं, वो बेचारे गरीब लोग हैं। एक बार मैं ई रिक्शा और उनको जो बाकी हैं, कोई भी रेडी वाला, फड़ी वाला, कोई भी, ये बेचारे गरीब है, शाम को खाना खाते हैं उसी पैसे का जो 200 रुपए कमाते हैं। अगर इनको किसी ने धमकी दी ना, अल्लाह की कसम बर्बाद हो जाएगा वो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी नस्ल का हो, कोई भी हो। ऐसे में गरीब के पीछे खड़ा रहता हूं दीवार की तरह, चाहे मेरी जान जाए, मैं गरीब को नुकसान होने नहीं देता हूं। ये मेरा एक बचपन से मैं चलता आ रहा हूं इस चीज पे। आपने देखा होगा, आप छोटे होंगे, मैंने हमेशा बेवाओं की, गरीबों के लिए मैं 4-4 घंटे थाने में रहा हूं, 6-6 घंटे थाने में रहा हूं। काम ही मेरा वही होता, लेकिन मेरे को ईश्वर अल्लाह बचाता था, बाहर निकालता था आराम से, क्योंकि इसने गरीब का काम किया। अब जो इनको धमकियां आती है, आज के बाद देखते हैं किसको धमकी आएगी। मैं देखता हूं, आज मैं जा रहा हूं सब ई रिक्शा वालों से मिलने, सबसे मिलूंगा, मैं बैठूंगा कि ऐसी गुंडागर्दी यार, हद है। आप कमा रहे हो विकास भाई, आप पैसे नहीं खा रहे हो, कुछ नहीं खा रहे हो, आप अपना, आपका ठेका है, आप ईमानदारी से खा रहे हो। भाई ये है मेरा ठेका, मेरे बस वालों से, इनसे ये लेना है, वो लेना है, अच्छी बात है भाई, ठीक है, ले लो, जेन्युइन। जब ई रिक्शा बैटरी वाले हैं, उनको 110 रुपए बोला है इन्होंने, डीसी साहब ने खुद की, इनको 10 रुपया भाई क्या किराया चढ़ेगा, चढ़ोगे 10 रुपए इनको देना। ये कैसे अफोर्ड करेंगे 50 रुपए, कैसे ये देंगे? कितनी, मतलब मैं ये बोलता हूं कि एक ही नजीब बोलने वाला है क्या? एक ही डोडा में दावर या और कोई बोलने वाला है क्या? हाँ, एक ही बाबर बोलेगा क्या? सबको बोलना चाहिए। मैं कोई खास नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूं, हर किसी का हक है, आपका भी हक है। आपका शुक्रिया, आप इधर आए, आपने बोला आवाज कर, मैं तो आवाज उठाऊंगा। मैं डीसी साहब का इसलिए शुक्रगुजार हूं क्योंकि उनको 1-2 काम मैंने बोले, उन्होंने किए बहुत अच्छी तरह। वो एक्शन लेंगे, देखना। अगर 5-6 दिन तक नहीं हुआ, फिर तो हमारी भी पहुंच बहुत बहुत बड़ी है ना, हम भी जा सकते हैं, अल्लाह का फजल। तमाम डोडा डिस्ट्रिक्ट के जितने ड्राइवर हैं, उनका ये कहना है कि इस जो मेडोर एसोसिएशन होता है, इसका कोई प्रेसिडेंट होता है, बनाया जाता है, जो वो पैसा कलेक्ट होता है उसका रेड क्रॉस में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट होता है किसी का, या किसी का डिसेबिलिटी में चला जाता है, उसको वो पैसा दिया जाता है। मतलब बिना इलेक्शन के किसी को प्रेसिडेंट बना देना, इतनी चीजें होना, लोगों की डिमांड, किस तरह से देखते हैं आप ये? विकास जी, अंधेर कर दी। तभी तो मतलब जो देश होता है ना, देश में जब गद्दार होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उससे हमारा देश पीछे हो जाता है। मुझे लगता है टेररिस्ट से घातक ये लोग हैं, जो अगर मेरे को 1 लाख कमाई है, मैं बोलता हूं 1,10,000 होना चाहिए। 1 लाख में से खर्च नहीं करना है, 1 लाख में कम नहीं करना है कि यार मेरे को और आएगा। ये बोलते हैं कि ज्यादा होना चाहिए, 1 गाड़ी नहीं है, 4 गाड़ियां होनी चाहिए। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? गरीब का। खून किसका चूसा जा रहा है? गरीब का। खून किसका चूसा जा रहा है? रेडी वालों का, जो रास्ते में चलते हैं, जो बेचारे चना भुट्टा बेचते हैं, जो बेचारे गोलगप्पे बेचते हैं। ये अब इनकी हालत देखो ना, कितना इनको डर में रखा है, परेशान है। सुबह से मेरे को 30 ऑटो वालों ने फोन किया, नजीब लाला ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हम कैसे देंगे, क्या करेंगे? एक चीज पूछना चाहूंगा, महराज ने कहा कि इस तरह से ये चीजें क्यों हो रही है, ठीक है, कहा सब लोगों ने सुना। उसके बाद महराज के खिलाफ इस तरह के बयान आए कि हमारी अपनी सरकार है, हमारी तलवे चाटता है, इस तरह की चीजें होती हैं। क्या एनसी
इन चीजों को सपोर्ट करती है? देखो, एनसी का कुछ नहीं बोल सकता हूं, मैं खालिद साहब का बोल सकता हूं। मैं देखो क्लियर आदमी हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मैं उस जात से डरने वाला हूं। खालिद साहब कभी भी चोरों का साथ नहीं देगा, ये आपको लिख के मैं देता हूं। हाँ, बाकी अगर कोई कुछ है तो शायद वो अपना जो इसने महराज ने बोला कि फोटो उठाने कोई भी जा सकता है, मैं भी तो फोटो कहीं भी उठा सकता हूं। मेरे खालिद साहब के साथ कितने फोटो हैं, लेकिन कभी नहीं मैं रील में डालता हूं कोई गाना अच्छा सा चलता जाता है, खुश रहते हैं। अगले भी मेरा लोगो ये हैप्पी टू हेल्प, यार खुश हो जाओ किसी को। एक नेता से लोगों की उम्मीद ये होती है कि कम से कम ये चीजें ना हो हमारे समाज में, इस तरह की चीजें ना हो। अब मतलब इतना बड़ा स्कैम, इतना डिफॉल्टर केस जो चीजें सामने आ रही है, ठीक है ना, अभी भी तो action आप नहीं मुझे हुआ। बताएं, क्या पॉलिटिकल पार्टियों को अभी खामोश रहना चाहिए था, इसलिए चुना जाता है कि कम से कम इन चीजों पे एक्शन लिया जाए, जनता का पैसा जनता तक पहुंचे, या फिर लोगों के लिए जो पैसेंजर शेड हो या ड्राइवर के लिए कोई चीजें हो? कितनी बार आपने भी सुना होगा कि जो फीमेल है वो बिना बाथरूम कहीं सड़क में खुले में जाना पड़ता है, ये तमाम चीजें करनी पड़ती कितना कितना मुश्किल है। मतलब इसमें एक चीज मैं बोलूंगा, कोई भी सच्चा आदमी, मैंने पहले भी आपको बोला, चाहे वो शक्ति परिहार हो, चाहे वो गजे सिंह राणा जी हो, चाहे वो खालिद साहब हो, चाहे वो मजीद साहब हो, जो हक की बात करेगा मैं तो उसके साथ खड़ा हूंगा। चाहे मुझे 10 आदमी बोले कि नहीं आज ये इसके साथ है, कल बोले यार, नो प्रॉब्लम, कभी नहीं। अभी वो क्या बोलते हैं, ये एक न्यूज वाला है जम्मू से, वो मेरी ओल्ड वीडियो निकाल के डालता है। अरे जितना करोगे नजीब के खिलाफ उतना बर्बाद हो जाओगे, उतना ऊपर वाला बर्बाद करेगा। क्योंकि मेरी नीयत जो है, सब इंसान गलती का पुतला है, कभी मिस्टेक हो सकती है, मेरे में बोलने में कभी गलती भी होगी, तो बाद में कमेंट्स आएंगे, नजीब भाई आपको बोलने का ये नहीं है, आपको ये नहीं है, आपको तरीका नहीं है। इंसान गलती का पुतला है। कहाँ है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक परफेक्ट आदमी थे, तो हमारे ये प्रॉफिट थे, तो उनका एक अपना था। बाकी इंसान में तो आप में मेरे में 100 गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये गरीबों का, अगर डीसी साहब को मैं स्पेशल ये एक बार बोलना चाहता हूं कि इनकलाब आएगा यहाँ पे, और आ रहा है। अगर इसने ये बात की है, इसने महराज ने, कि मैं इस पे ये करूंगा, वो उसने तो हक की, उसने कौन सी गलत बात बोली, ये बोलो मुझे। उसने, महराज ने क्या गलत बोला? उसने ये बोला कि मेरे को इस चीज का भाई हिसाब दो कि इनको आप किस बेस पे लेते हो, ये गरीब बंदे हैं। हालांकि आप ये नहीं बोलना कि मैं महराज मलिक की पार्टी के साथ हूं ना, मैं खालिद साहब के साथ हूं, पर्सनल खालिद साहब के साथ, पार्टी नहीं है कोई मेरी भी, कोई नहीं। खालिद साहब के लिए मैं जान दूंगा, क्योंकि खालिद साहब बंदे खुद अच्छे हैं, उसके जो आसपास है, अब मैं सारा कुछ पता तो मेरे को क्या नहीं है, मेरे को किस चीज का नहीं पता, मैं तो मतलब चिड़िया का दूध भी पता है मुझे, डोडा का कहां पे क्या हो रहा है। लेकिन जो ये लोग खामोश हैं, ये बहुत गुनाह है, बहुत ज्यादती कर रहे हैं, ये फेयर नहीं है। जो फेयर है उसको, इसको रास्ते में आना चाहिए, यार ये गलत है, ये ठीक है। हम उनके दुश्मन नहीं है, हम जो लारी अड्डा जुड़ने, उनके हम दुश्मन नहीं है, वो हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, होते हैं। लेकिन ये है कि अगर गलत हो तो गलत हो, अगर मेरा भाई गलत है तो गलत है यार, मेरा दूसरा भाई गलत है तो गलत है यार, गलत बोलो, उसमें ऊपर वाला खुश हो जाएगा। डीसी साहब से मैं स्पेशली ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज इस पे देख लो, कहां कहां पे कैसे ले जा रहे हैं, और 4-4 बंदे एक जगह रखने, फिर शाम को टिफिन लेके थाने पहुंचना, फिर टिफिन लेके बाकी जगह, जो थोड़ी सी बात, अभी उसने बोला कि वो लोन लिया उसने 80,000 का, जो बेचारा आर्मी में है। अब ये बताओ, जिसने लोन लिया उसकी क्या हालत होगी इस टाइम, उसके बच्चे क्या कर रहे होंगे, हाँ। और उसको भी धमकाया जा रहा है कि भाई तू बात नहीं कर। जो भी बात करता है तो वो डर गया, वो मर गया। क्या धमकी से कोई डरता है? सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई नहीं डरता है आज। अब वो तो एमएलए है, उसको तो पावर है, उसको पावर है, वो तो जाएगा उमर से बात करेगा, वो तो उनसे बात करेगा, उसका उसने समर्थन दिया है उधर, उनको नेचुरली उसने बात करनी है। खालिद साहब घर में वो क्या बात करेंगे? मुझे साहब बैठे हैं, हालांकि बोलना चाहिए था उनको भी, लेकिन खालिद साहब का मैं बोलूंगा कि वो चोरू टोलू को साथ नहीं देगा, कभी भी किसी भी हालत में नहीं देगा। चलिए, सीधी बात कर रहे थे नजीब फानी से, और साफ तौर पर इनने कहा कि खालिद नजीब सरवर्दी किसी का साथ नहीं देंगे, और मैं भी किसी का इस तरह से साथ नहीं दूंगा। जो गरीबों के साथ है मैं उनके साथ हूं, और मेरा किसी भी पार्टी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। फिलहाल नजीब फानी लगातार इस तरह की चीजें जब भी समाज में होती हैं सामने आते हैं और अपनी बात जो है रखते हैं। अपनी राय भी जरूर रखिएगा। फिलहाल देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मन्हास, डोडा।